एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें नारी को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नारी विश मांगने से पहले उसके साथ क्या हुआ होता है। सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो उसके फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी वो ड्रिंक करते करते बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को गिरिगो ऐप के बारे में बताती है और बोलती है ये जो लड़का है ना, हेयोंग, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़का है और वो दुनिया पे बोझ है, बोझ। तब वो गिरिगो ऐप के बारे में बताती, तब वो थोड़ी डर जाती है पहले तो, पर उसके फ्रेंड्स उसे उकसाने लगते हैं कि नहीं, ये तो सब झूठ होता है, क्या तुम डर रही हो क्या। तो वो अपना साजू लिखती है कागज पर और अपने माथे पे चिपका लेती है और गिरिगो ऐप ओपन करके विश मांगती है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है हेयोंग, वो मर जाए और उसके बाजू में जो बैठा हुआ उसका फ्रेंड है वो भी मर जाए, पर उससे पहले आके उसकी फ्रेंड, जो फीमेल फ्रेंड होती है, उसको धक्का दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है नारी स्कूल में आती है और वो देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उसमें हेयोंग ने अपनी जान खुद के हाथों से ही ले ली है। वो इसी वजह से हुआ होता है क्योंकि उसने विश मांगी होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल पर मैसेज पॉपअप हो चुका है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है नारी को भी अपना टाइमर मिल चुका होता है। वो टाइमर को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने बेस्ट फ्रेंड, जो दूसरा एक और फ्रेंड था, उसे कॉल करती है, पर वो उसकी पोस्ट देती है इंस्टाग्राम पे, उस पर सब लोग रेस्ट इन पीस लिख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो भी अब मर चुका है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और उसका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। जो उसकी फीमेल फ्रेंड थी वो उसको जाके पूछती है, इसलिए तुमने मुझे धक्का मारा था ना, तुम्हें ये ऐप के बारे में पता था, तुम्हें पता था ये ऐप सच है और इसकी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। वो फ्रेंड की भी डेथ हो गई और मेरे दूसरे फ्रेंड की भी डेथ हो गई, तुम्हें पता है तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। फिर वो हांजुन के साथ सिया के घर पर जा रही होती है क्योंकि यहाँ एक कॉल आया होता है जियोंग्यू को। वो सब दोनों मिलकर जो गुत्थी है, मतलब जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ग्योनू बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगता है और वो अपनी आंखों को बहुत ही ज़्यादा रफ करने लगता है और उसे एक साया दिख रहा होता है। वही साया नारी को भी दिख रहा होता है, पर वो साया सिर्फ जियोंग्यू के लिए आया हुआ होता है। नारी अपना फ़ोन निकालती है और बार बार वो साए की तरफ मूव कर रही होती है और वो जियोंग्यू का वीडियो भी उतार रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है नारी अचानक से उठ जाती है हॉस्पिटल में से। फिर वो जाती है और पूछती है सेया को कि तुम्हारे घर में मेरा बैग पड़ा हुआ है, तो सेया उसे अपने घर का पासवर्ड बताती है। फिर वो सेया के घर में चुपचाप चली जाती है और वो टाइमर देखती है जहाँ जियोंग्यू का टाइमर भी रुक चुका होता है और नारी का भी टाइमर अचानक से रुक चुका है। वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि जियोंग्यू का टाइमर कैसे अचानक रुका। वो हॉस्पिटल जाती है, वो नर्स को पूछती है कि जियोंग्यू कब होश में आया था। तब वो उसे टाइम बताती है। वो टाइम सुन के फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश करती है कि कैसे होश में आ गया वो। जब वो कैलकुलेशन करती है तब उसे पता चलता है कि जब इसने विश मांगी उसके बाद किसी और ने भी विश मांगी होगी। ये विश ज़रूर ही श्रेया ने मांगी होगी। वो अपने आप ही अज्यूम कर लेती है। फिर वो हांजुन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर हांजुन कॉल नहीं उठाता है। वो सिया को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सिया भी कॉल नहीं उठाती है। उसे लगता है कि सब उसे इग्नोर कर रहे, कोई उसकी नहीं सुन रहा है, उसे कोई भी वो इम्पोर्टेंट नहीं मानता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगती है। वो अपने घर पर चली जाती है। उसे फिर वही साया दिखता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है वो साया को देखकर। फिर वो जैसे ही सिया के घर में से बाहर निकल ही रही होती है तभी उसे जियोंग्यू मिलता है। जियोंग्यू अपना फ़ोन ढूंढने आया होता है क्योंकि उसका फ़ोन काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है। वो कंप्लेन भी करवा चुका है और अपना फ़ोन बंद भी करवा चुका है। फिर वो दोनों साये का नाम पता करने के लिए स्कूल में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका नाम ज़रूर होगा, मेडिकल में या फिर कहीं ना कहीं होगा। तो नारी और जियोंग्यू भी स्कूल में आ जाते हैं। वो वही रास्ते से आते हैं जहाँ हांजू और सिया भी आए थे। चारों की चारों एक ही स्कूल में है, पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंग्यू उसे कैबिन में लेके चला जाता है। वो लोग मेडिकल रिपोर्ट चेक करने लगते हैं। वो चेक करते रहते हैं। वहाँ उसे याद आता है कि जो साया था उसके मुंह पर आड़ा निशान था, कटा हुआ। तो वो वैसी कोई लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जियोंग्यू बोलता है नारी से, तुम्हें पता है ना, तुमने भी तो वो साये को देखा है, कहीं तुमने भी तो विश नहीं मांगी थी,
क्योंकि जब मैंने फोटो देखा, जब तुमने वो मुझे वीडियो दिखाया, तुम बार बार वो खाली जगह पे फोकस कर रही थी जहां वो साया था, और ये किसी को भी नहीं पता था कि तुम वाह बार बार वही फोकस कर रही हो। मैंने 2 बार वीडियो देखा, तब जाके मैंने नोटिस किया। नारी उससे अपना चाकू बताने लगती है। जियोंगी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये नॉर्मल है, तुम ऐसे मत सोचो तुमने कुछ गलत करा है। तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है नारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, तुम इतना मत सोचो। वो वहां से भागने लगती है, जियोंग्यू उसे पकड़ने लगता है। जियोंग्यू और नारी एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के भागी रही होती है। तभी सेया भी होती है वहीं, हांजू भी वहीं होता है। दोनों नाम पता करने की कोशिश करते हैं। तभी उसके जीजा जी का जो अलार्म होता है वो बजने लगता है। इसका मतलब ये है कि आसपास कोई साया है। फिर हमें जियोंग्यू को दिखाया जाता है, जिसे वो साया दिख जाता है और वो अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी उसके जीजा जी आ जाते हैं। वहाँ हमें हांजुन और सिया को दिखाया जाता है, जो ये आवाज़ सुन लेते हैं, और वहीं हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड का एंड हो जाता है।